Hello students, good afternoon. Myself Priya Thakkar, Standard 7th Grammar. आज की वीडियो में हम रिवीजन करेंगे जो पहले चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं उसका एक बार रिवीजन सारे पेजेस का सारे चैप्टर का देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 18 है हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होता है, तो जेन डांसेस वेल, तो डांसेस, जेन डज नॉट डांस वेल, नेगेटिव तो डज नॉट, डज जेन डांस वेल तो इंट्रोगेटिव। यहाँ पे हमको सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात की है, जहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिचुअल एक्शंस बताई जाती है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। रीड द सेंटेंसेस में नवीन इज टॉकिंग टू हिज कजिन नाउ, तो इज प्लस वर्ब प्लस आईएनजी यूज होता है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे एक्सरसाइज है, आई एम scared of thunder, it sounds really frightening tonight। उसके बाद प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। जब परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैज़ हैव लगता है। यहाँ पे हमको फॉर्म दिखाया है, हैज़ हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, मतलब क्या, राइट है तो हैज़ के बाद रिटर्न हो जाएगा। नेगेटिव फॉर्मेशन है तो हैज़ हैव प्लस नॉट लगाना है हमको, तो हैज़ नॉट रिटर्न हो जाएगा। हैज़ मोहन रिटर्न द लेटर, तो क्वेश्चन बन जाएगा उसका। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिनमें फॉर्मेशन दिया है हमें ये हैज़ हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, मतलब कि कोई सेंटेंस है उसमें हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब लिख के आईएनजी लिखना है। अगर नेगेटिव फॉर्मेशन बनाना है तो हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन आईएनजी लिखना है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो हैज़ हैव पहले आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन प्लस आईएनजी। अब हमें ये बताया है कि यूजेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मोहन हैज़ बीन टेकिंग केयर ऑफ द बिजनेस सिंस ही ग्रेजुएटेड। फिल इन द ब्लैंक्स। श्रेया डैश द कंपोजिशन, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, श्रेया हैज़ पास पार्टिसिपल, दैट मीन्स राइट का हो जाएगा रिटर्न। और ऐसे ही वर्ब्स नॉट यूज्ड इन द कंटिन्यूअस फॉर्म, कौन से वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करने हैं। स्नेहा sees a snake in the garden, हरीश appears angry। एक्सरसाइज दी है हमको, रीराइट दिस सेंटेंसेस करेक्टली। थर्ड नंबर हम देखते हैं, द डॉक्टर इज लुकिंग डिस्टर्ब्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट। द डॉक्टर लुक्स डिस्टर्ब्ड आफ्टर एग्जामिनिंग द पेशेंट, तो लुकिंग का हो जाएगा लुक्स, राइट। ऐसे ही हमारे चैप्टर नंबर 9 में पास्ट टेंस है। पहला टॉपिक हम लेंगे सिंपल पास्ट टेंस, जिनमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल लिखा जाएगा,
जैसे कि एन्जॉय लिखा है तो एन्जॉयड बन जाएगा, प्ले है तो प्लेड हो जाएगा। पास्ट कंटिन्यूस टेंस फॉर्म है वॉज वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यूजेस ऑफ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, एग्जाम्पल आई was working all day yesterday. फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है, दो हम लेंगे, एक लेंगे थर्ड नंबर, एक लेंगे 5 नंबर। द अलार्म rang when रोहित was sleeping. वीरा 5 नंबर, वीरा was always complaining about her health. पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड लेफ्ट, दैट मीन्स हैड आएगा और जो लेफ्ट पास्ट पार्टिसिपल आपको लगाना है। आपको यहाँ पे फॉर्म दिया गया है, खास फॉर्म पे मैं ज़्यादा आपको वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि फॉर्म याद रखने हैं। हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें भी फॉर्म दिया गया है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो वी हैड बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट फॉर एन आवर व्हेन वी वर टोल्ड टू स्टॉप। बीन वर्किंग बराबर हैड आएगा, बीन भी ऐड करना है, पास्ट पार्टिसिपल नहीं पर जो है वर्ब वर्क और उसमें आईएनजी लगाना है। यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी है, सी एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। द चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द पार्क व्हेन दे सो 2 रैबिट्स हाइडिंग बिहाइंड अ लार्ज ट्री। तो वेर प्लस प्ले प्लस आईएनजी, दैट मीन्स वेर प्लेइंग, राइट। चैप्टर नंबर 10 फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस। यहाँ पे हमको विल लर्न, विल लिखना है क्योंकि फ्यूचर है और लर्न सिंपल वर्ब लगाना है। फॉर्म दिया गया है इज एम आर प्लस गोइंग टू प्लस रूट फॉर्म, मतलब के वर्ब खुद। तो एक्सरसाइज में मीता विल डू her homework without any help. Second number, we will move to a bigger house in January. Now topic our future continuous tense. उसमें फॉर्म आएगा हमारा will shall प्लस बी प्लस ing। यहाँ पे हम सेंटेंस देखेंगे तो 7 नंबर देखो, द वूमन विल बी कलेक्टिंग देयर ड्रेसेस सून। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल शैल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे हमको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का भी फॉर्म दिया गया है, विल शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी। हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे। डी एक्सरसाइज में आवर स्कूल विल हैव कंप्लीटेड 25 years बाय 2019। एंड ई एक्सरसाइज में से 1 सेंटेंस, रीटा विल बी मीटिंग हर फ्रेंड्स फॉर डिनर। यहाँ पे फिर से मैं एक्सरसाइज पे रख रही हूँ, वीडियो पे थोड़ा ध्यान दीजिए, 5 सेकेंड्स आप ध्यान से देखिए।
नाउ 11 चैप्टर में सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे उसमें। ईच स्टूडेंट हैज़ स्कोर्ड वेल इन द टेस्ट। अब जहाँ पे ईच दिया है तो हम क्या करेंगे, हैज़ ही रखेंगे। द पुलिस वॉज एबल टू अरेस्ट द थीफ फाइनली। Rewrite these sentences correctly. 15 years are a long time to stay in the same house. अब यहाँ पे सेंटेंस करेक्ट करना है हमको। तो 15 years is a long time to stay in the same house. आर यहाँ से निकल जाएगा और ईज आएगा, इज ए लॉन्ग टाइम। एक्सरसाइज नंबर सी, जहाँ जहाँ करेक्शन है अंडरलाइन करनी है, बाजू में आपको लिखना है कहाँ वेयर यूज़ होगा, कहाँ वॉज। चैप्टर नंबर 12 एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के काइंड बताए हमको। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी, डिग्री एक्सेट्रा। हमें पहचानना है कि कौन सा काइंड है एडवर्ब का। वेरेवर हैव यू बीन, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर आया तो प्लेस। मिस्टर दास वॉज सेंट टू न्यूजीलैंड रिसेंटली, तो एडवर्ब ऑफ टाइम। हरीश वॉक्स वेरी स्लोली, स्लोली आया तो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब यहाँ पे हमको फॉर्मेशन दिया है एडवर्ब का, एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। एडमायरेबल है एडजेक्टिव, एडमायरेबली है एडवर्ब। सेंसिबल है एडजेक्टिव, सेंसिबली है एडवर्ब। इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंटली वो है आपका एडवर्ब। श्रेया इज अ फास्ट लर्नर, एडजेक्टिव। श्रेया रन्स फास्ट, एडवर्ब। लेट, अर्ली, हार्ड, स्ट्रेट, शॉर्ट, लॉन्ग वो सब क्या है, एडवर्ब्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट एडवर्ब्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। यहाँ पे एक पेन आपको फिलअप्स दिए। वी हैव नियरली फिनिश्ड अवर वर्क, वहाँ पे नियर नहीं आएगा, नियरली यूज होगा। नाउ यूजेस ऑफ एडवर्ब्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स। द रूट वॉज फेयरली ईजी फॉर अस टू फॉलो। उदित स्पीक्स स्पेनिश फेयरली वेल। Now degrees of comparison,
ऑफ एडवर्ब्स। यहाँ पे कंपैरिजन डिग्री बताइए आपको ऐसे, फार, फादर, फादेस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। डी एक्सरसाइज भी बताई गई है, फिल इन द ब्लैंक्स। मोहन वॉक्स फास्टर देन हिज फ्रेंड्स। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। वीरा वॉक्स gracefully. Mohit recited the poem confidently. The children screamed joyfully. ये जो डबल एल वाई आपको लगाया हुआ दिखाई देता है वो एडवर्ब है, राइट। तो ये है हमारा आज का रिवीजन लेक्चर। अभी और भी 13 एंड 14 लेक्चर चैप्टर भी है जो आपको रीड करना है घर से। एक बार रीडिंग करनी है एक्सरसाइज सारी और उसके रूल्स फॉर्मेशन, तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। लास्ट चैप्टर आपका आई थिंक 18 to 14 होगा। प्रोनाउंस 13 है, उसके बाद आएगा 14, ये प्रीपोजिशन आएगा। और प्रीपोजिशन में आप सबको पता है प्रीपोजिशन मतलब कौन कौन से होते हैं, इन, एट, बट, नहीं बट तो कंजक्शन, इनटू। बट यहाँ पे आपको मोर प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस भी बताया गया है, बिसाइड, ओवर, अंडर, बिटवीन, बियॉन्ड, अबोव, वो सब हमारे क्या हैं, मोर प्रीपोजिशंस। फंक्शंस ऑफ प्रीपोजिशंस भी है, टाइम, वी यूज़ एट टू इंडिकेट। एट कब बताते हैं हम, तो टाइमिंग शो करने के लिए, वो भी आपको पता चलता है। और लास्ट में ये एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। We waited for more than an hour at the airport. Lara wanted to be on time for the show. On time मतलब यहाँ पे सही टाइम पे, टाइम टू टाइम ऐसा दिखा रहा है, बराबर। The test on adverbs will be held at the end of the week. The test on adverbs will be held at the end of the week. So ये था आपका रिवीजन लेक्चर। जो आपके आगे के चैप्टर थे वो मैंने रिवीजन करवाया। You have to learn all the chapters.